नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कूलाम का नियम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। मात्र 8 से 9 मिनट का वीडियो होगा। प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे बाबू। शुरू से लास्ट तक बने रहना है कि भड़ास कहाँ तक पाला जाए, पढ़ाई कहाँ तक टाला जाए। अरे तुम भी राणा के वंशज जो साला, फेंक जहाँ तक बाला जाए, फेंक जहाँ तक बाला जाए। तो आइए देर न करते हुए सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छापेंगे जय हिंद। तो साथियों बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आज मैथ का सेशन ना होकर के साइंस का सेशन है। प्रॉपर तरीके से देख रहे होगे और सोच रहे होगे यार साला आज साइंस कैसे चलेगा ना। कोई दिक्कत नहीं, साला चलाएगा, साला साइंस भी चलेगा। आओ सर, कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो बहुत घिसा पिटा नियम है। ऐसे छोटी छोटी डिफिनेशन और साथ में इसका जो डेरिवेशन होता है उसको आपके साथ हम साझा करते रहेंगे, ठीक है ना बाबू। आइए, तो कूलाम का नियम क्या होता है इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें दो आवेश होते हैं। जैसे कि कुछ दूरी पर दो आवेश रखे होते हैं। यहाँ पे एक आवेश रखा है, मान लो बीच की दूरी है, ये मार्कर की बीच ये मान लो मार्कर है। यहाँ पे एक आवेश है, इस कोने पे एक आवेश, इस कोने पे है। तो बाबू एक बिंदु इसको मान लेते हैं, दूसरा बिंदु इसको मान लेते हैं। अगर एक बिंदु इसको मान लेंगे, दूसरा बिंदु इसको मान लेंगे, तो इसके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। इस बीच की दूरी को आर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस बिंदु पर आवेश Q1, इस बिंदु पे आवेश Q2, बीच की दूरी आर अगर ये है तो इस पे कुछ बल लगता है। जो बल लगता है वो आकर्षण भी हो सकता है, दोनों आपस एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो या दोनों एक दूसरे के विपरीत की तरफ जा रहे हो। तो आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, जिसको हम विकर्षण बल बोलते हैं। तो यही इसी में जो ये बल होता है, ये आवेश, ये दूरी आपस में किस तरह का व्यवहार करते हैं, यही जो है कूलाम का नियम है। तो आइए देखेंगे। लिखा है बाबू, कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। टाइम न लगे ज्यादा, इसलिए हम सोचे कि पहले से नोट कर दिया जाए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, सुनिएगा ढंग से, आकर्षण या प्रतिकर्षण, इसको ध्यान देना है। आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है अभी बताते हैं। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, सुनो, इस बिंदु पे Q1, इस बिंदु पे Q2, बीच की दूरी R है बाबू। देखो एक बिंदु आवेश Q1, दूसरा बिंदु आवेश Q2, इनके बीच कुछ दूरी है। मान लो ये मार्कर भी बता रहे थे ना, यहाँ पे Q1 वहां पे Q2, बीच की दूरी R। तो इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे चच्चा समझ गए ना। अरे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनकी बीच की दूरी के वर्ग, ध्यान देना, दूरी तो है लेकिन वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो होता है कूलाम का नियम कहता है। लेकिन अब यहाँ पे चर्चा करने वाला बात ये है बाबू कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो आइए देखते हैं। समान प्रकृति के आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों, समान प्रकृति के आवेश में जो होता है, आवेशों आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों में जो लगता है बल बाबू, वो प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल? प्रतिकर्षण। लेकिन सर अगर विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत, चच्चा समझ रहे हो ना, अरे साला विपरीत प्रकृति के आवेशों में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है, आकर्षित करते हैं। तो समझ चुके होंगे किसमें किसमें मतलब कहने का है। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, जैसे प्लस प्लस है तभी प्रतिकर्षण लगेगा, माइनस माइनस है तभी प्रतिकर्षण लगेगा, और प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो आकर्षण चिपकेंगे। सर समझ रहे हो ना साला। आओ, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल, ये लगता है, इसको तो जानते हो। तो समझ चुके हो कि अगर दोनों प्लस प्लस का है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों माइनस माइनस का है तभी प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन एक प्लस का है दूसरा माइनस का तो आकर्षण बल लगेगा। इसको आओ अपने भाषा में समझते हैं यार। मान लो अगर प्लस प्लस है, ठीक है, प्लस प्लस, माइनस माइनस और एक प्लस दूसरा माइनस, ध्यान दो, तीन स्टेप बन सकते हैं, दोनों समान समान विपरीत ऐसे बनेंगे। इसको अपनी भाषा में अगर समझें, मान लो कोई लड़का सीट बैठा है और सीट खाली है, बेशक खाली है, लेकिन कोई लड़का और आ जाता है और कहता है थोड़ा सा खिसके भाई। कहेगा साला काहे खिसके, उस सीट पे जाके बैठो, ये सीट मेरी पूरी है, ये पूरी की पूरी सीट मेरी है, हटो यहाँ से, काम तमाम कर देंगे भी, तुम्हारा सोपड़ा साफ करेंगे। क्यों क्यों कह रहा है पता है? काहे कारण कह रहा है भाई? समलैंगिक हैं, समान जाति के हैं, दोनों में प्रतिकर्षण लग रहा है, दोनों में क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण। फिर समझो, लड़की सीट पे बैठी हो, सीट खाली हो तब भी, और कोई लड़की एक्स्ट्रा आ जाती है, कहती है थोड़ा सा बहन जी खिसक जाइए, काहे खिसके, हटोगे यहाँ, झूठा पकड़ना पड़ेगा क्या?
क्यों झोंटा? झोंटा वाली नौबत पता है क्यों आ रही है? झोंटा वाली नौबत ये आ रही है कि वो समलैंगिक हैं, समान प्रकृति के हैं, नहीं तो झोंटा वाली बात आती ही ना सर। बैठा लेते, पहले ही बुला के बैठा लेते। समझ रहे हो बात को ना? मतलब है सर वो समान प्रकृति के हैं, इसीलिए दोनों में क्या चल रहा है? प्रतिकर्षण चल रहा है। लेकिन रुको, तीसरा स्टेप दमदार है, ध्यान सुनिएगा, तीसरा वाला दमदार है भाई। अगर कोई लड़का बैठा हो और सीट पूरी की पूरी भरी, 6-7 साले भरे हो, कचर के भरे हो, कोई दिक्कत नहीं, और कोई लड़की आ जाए, उसको खिसकने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना? खिसकने के लिए बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो तुरंत सीट छोड़ेंगे, कहेंगे अरे 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 बैठिए बैठिए बैठिए, ये आपके लिए ही थी, ये आपके लिए ही थी, तो हम ऐसे बैठ गए थे, आप बैठिए, हम खड़े होके आज की क्लास पूरा का पूरा, आज क्लास हम खड़े होकर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए, तो आप बैठिए बैठिए। पहले से मैं सोचा था कि सीट आपकी है। सोच लो साले, क्या कर रहे हैं आप? इंप्रेशन डाल रहे हैं, इंप्रेशन, क्यों इंप्रेशन डालें? काहे का इंप्रेशन पड़ रहा है? अरे साला विपरीत प्रकृति के हैं, समझ रहे हो ना चच्चा? ये विपरीत प्रकृति के हैं, इंप्रेशन डाल रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि विपरीत प्रकृति के हैं, और विपरीत प्रकृति में हमेशा आकर्षण लगता है। तो समझ चुके होंगे साला काहे को आकर्षण डाल रहा है ना। हाँ, ये सब बैठा रहे थे ना, पता है क्या? इस पे एक लाइन बोलूंगा, गोरी का झुमका क्या गिरा, पूरा बाजार घुटनों पर आ गया है। बैठा रहे थे साले, वही सब है, वही है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो इतनी जल्दी साइड मत हुआ करो, है ना? कभी भी मेंशन करिएगा, लड़की लोग बहुत होशियार होती है, अगर थोड़ा सा भी टेंट टाट रहिएगा ना, तो वो तुरंत ही कहेगी भैया थोड़ा साइड होइए ना, थोड़ा भैया साइड होइए ना। अगर ठीक ठाक रहेगा ना तो कभी भैया नहीं बोलेगी। अरे सुनिए ना, थोड़ा सा साइड होइए, एक ऑप्शन छोड़ देगी। पता है क्यों छोड़ देती है? बाय द वे फ्यूचर में कोई सिस्टम ही बने तो दिक्कत ना आए, तो कोई दिक्कत ना आए। लड़की लोग बहुत होशियार होती है साले, समझ जाओ, लड़की लोग बहुत होशियार होती है, पढ़ाई करो ध्यान से, समझ रहे हो ना? इसलिए साले इतनी जल्दी सीट उठ मत छोड़ा करो, पढ़ाई करो जम के, बस सीट उठ छोड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, नहीं खुद भी बैठने की व्यवस्था कर लिया करो। भी बैठा रहे थे सीट छोड़कर कि आपके लिए ही है, उनके लिए मैं बोलूंगा कि एक माँ एक बेटे को 20 साल में जंटल बनाती है, लेकिन एक लड़की उसे 20 मिनट में मेंटल बना देती है, मेंटल बना देती है। फिलहाल ये सब मत करना, ये सब गलत बात है, ये तो पढ़ाने का तरीका है ना। लेकिन अगर इसमें लग गए तो एक चीज बोलूंगा, क्या ध्यान सुनिएगा, कि मेडिकल की दवा और मोहब्बत की हवा इंसान की तबीयत बदल देती है। क्या साथियों? मेडिकल की दवा और मोहब्बत की हवा इंसान की तबीयत बदल देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई समझाने का तरीका है, होपफुली समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आकर्षण प्रतिकर्षण पूरी जिंदगी नहीं बोलोगे अब, कमेंट करिएगा समझाने का तरीका कैसा रहा, लास्ट में कमेंट छोड़िएगा। आइए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम नियम क्या है भाई साथियों? कहता है लगने वाला जो बल है, जो एफ है, मान लेते हैं एफ, एफ जो है उन उनके किसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल Q1 और गुणे Q2 के समानुपाती, समीकरण 1 मान लो सर। उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण 2 सर। समीकरण 1 समीकरण 2, अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर बाबू, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, दोनों को मिलाओगे मेरे भाई तो एफ प्रोपोर्शनल टू, देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो हो जाएगा Q1 Q2, और इसको मिलाओगे तो बटे r² हो जाएगा। मिलाओ बाबू, कितना हो जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। अब क्या होता है मेरे भाई, इसको नीचे लिखना, जगह कम है तो नीचे नहीं लिख पा रहे मेरे भाई। देखो कोई भी जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसमें कोई कांस्टेंट आता है, तो हम मान लेते हैं k है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, मान लेते हैं k है, और Q1 इंटू Q2 अपान r², Q1 अपॉन Q2 सॉरी, F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान, कोई भी मान लो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है समानुपाती का तो कांस्टेंट आता है, जहां पे K जो है कूलाम्ब नियतांक है, K कूलाम्ब नियतांक है। अच्छा सर, अगर K बराबर, यदि माना जाता है, यदि K बराबर आ जाए, यदि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो F का मान कितना आएगा? F का मान आएगा, K का मान रखिए सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और गुणे में Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r², यही आपका कूलाम नियता, अरे सॉरी, यही आपका कूलाम बल है। कूलाम का नियम यही है। जो आंसर आएगा मेरे भाई वो न्यूटन में आएगा। किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। क्या आएगा सर? न्यूटन में आएगा, ठीक है ना? ये आपका न्यूटन में आएगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², न्यूटन में आएगा, राइट आंसर। यही कूलाम का नियम है। जहां के बराबर, जहां लिख सकते हो, जहां के बराबर कूलाम नियतांक, के बराबर कूलाम नियतांक,
कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक एक परावैद्युतांक होता है। चलो, जहाँ के बराबर कूलाम नियतांक। अच्छा बाबू, यहाँ पे एक आया है एप्सिलॉन नॉट। इसका जो ये जो होता है इसे क्या कहते हैं पता है? निर्वात या वायु को विद्युतशीलता। निर्वात, निर्वात या निर्वात या वायु, वायु की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता मेरे भाई होता है। अच्छा, इसका मान कितना होता है सर? 8.85 गुणे 10 घात ऋण 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो, यहाँ पे अगर यूनिट निकालना हो तो देखो, एफ का मतलब न्यूटन, यहाँ पे ये हो गया देखो, क्यू वन क्यू टू मतलब कूलाम 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 स्क्वायर, इसका मतलब दूरी मतलब मीटर स्क्वायर। अब इसका मात्रा निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, इसको ले आओ नीचे, तो बताओ कूलाम कूलाम स्क्वायर, और इसको एफ को नीचे लाओगे तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका मान होता है एफ साइलेंट 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर, अगर टोटल मान 1/4 साइलेंट नाट का कहा जाए, टोटल मान अगर पूछा जाए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का टोटल मान दिख रहा है ना यार। 9 गुणे 10 घात प्लस 9 होता है, ध्यान रखिएगा। 9 गुणे 10 घात प्लस 9, इसी का उल्टा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। के बराबर कूलाम नियतांक, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणे 10 घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। ये यूनिट, जिसका यूनिट निकालना है उसको अकेले कर लो और सबको अकेले भेज दो। तो कूलाम कूलाम, इसका दोनों कूलाम 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 स्क्वायर, दूरी मीटर स्क्वायर, एफ का मतलब न्यूटन। तो साथियों, ये होता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। एक बार हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो होपफुली साथियों समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। और ऐसे हम फिजिक्स का वीडियो लेकर आते रहेंगे, डेरिवेशन जो भी है, बढ़िया लंबा वीडियो नहीं, केवल 10 से 12 मिनट का वीडियो रहे, और बहुत मजा आया होगा, बड़ा आनंद मिला होगा। ये हमारे समझाने का तरीका है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा ऐसे समझाते रहेंगे, आपके साथ लगे रहेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ये छाप दीजिएगा कौन लास्ट तक ये वीडियो देखा है, और किसको किसको मजा आया है वीडियो में। और मजा आया है साथियों, तो क्या ये पढ़ाने का तरीका सही है कि नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। आनंद आता है यार पढ़ाने में, ठीक है ना? तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएं, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।